प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में कितना अंतर है और क्या हम दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो प्री में तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और मुख्य भर्ती परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है। साउंड वाला टॉपिक प्री में भी है और मेंस में भी आप सभी के सामने है। और विद्युत और ब्रह्मांड की बात करें तो मेंस के अंदर केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है और फिजिक्स में हमारे सौरमंडल वाला चैप्टर है। और यहाँ पर अपन बात करेंगे बायोलॉजी में तो टिश्यू वाला चैप्टर मुख्य भर्ती परीक्षा में अलग है कि कौन कौन से प्री में टॉपिक है, कौन कौन से मेंस में टॉपिक है, कौन कौन से दोनों में कॉमन टॉपिक है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। जैसा कि हमारा जो सेशन है वो रीड साइंस को लेकर के आज हमारा सेशन रहेगा कि गुरुजी प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में कितना अंतर है, कौन कौन से टॉपिक्स जो यहाँ पर है वो अलग रह पाएंगे और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कॉमन है और क्या हम दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, ये मेन अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण विश्लेषण और अब आपके लिए आगे हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम रीड साइंस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसी को लेकर के हमारी चर्चा रहेगी। तो अगर आप भी रीड पात्रता परीक्षा और मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी साथ में करना चाह रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाली है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप सभी को मैं एक नॉर्मली, आप इतना वैसे जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं रीड प्री की बात करूं और रीड मुख्य भर्ती परीक्षा की बात करूं तो रीड प्री जो है बच्चों आप सभी को पता है केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर जो है फाइनली नहीं जुड़ते हैं और यहां पर आपको सीधा सरकारी नौकरी मिलेगी, मतलब सिलेक्शन आपका हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो रीड पात्रता परीक्षा के अंदर 150 प्रश्न 150 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और यहीं पर बात करें तो मुख्य भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न 300 मार्क्स के आते हैं बच्चों। आपके कितने मार्क्स के आते हैं? 300 मार्क्स के आपके आते हैं। 150 प्रश्न 300 मार्क्स के आपके ऑल ओवर आते हैं। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्री में तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और मुख्य भर्ती परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। उसके बाद विज्ञान की बात करें तो पात्रता में 10वीं स्तर का लेवल आता है साइंस का और यहां पर अपन बात करें मुख्य भर्ती परीक्षा तो 11वीं और 12वीं का इस बार पूछा गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। 11वीं और 12वीं का लेवल जो है वो यहां से डिस्कस किया गया था। पात्रता परीक्षा में केवल आप सभी को यहां पर जो है 90 मार्क्स जनरल वालों को चाहिए टोटल 150 में से और ओबीसी वालों को यहां पर 82 मार्क्स आपको यहां पर पास होने के लिए चाहिए होते हैं, क्वालिफाई होने के लिए चाहिए होते हैं और उसके बाद फिर आपका मुख्य भर्ती परीक्षा का पेपर होता है। ये तो आप जानते होंगे, दोनों मैंने आपको चीजें क्लियर बता दी। अब जो मेन आपका में 3 पोर्शन आते हैं जिसमें हमारे पास बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है। मेन मुख्यतः यही पोर्शन आते हैं। सुनना, सबसे पहले पर बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में देखो अंतर क्या है। यहाँ पे इधर मैं प्री लिख रहा हूं और इधर मैं आपका मेंस लिख रहा हूं। सुनना मेरी बात को। सबसे पहले अपन बात करें सूक्ष्म जीव वाला यूनिट है आपका। इस सूक्ष्म जीव वाली यूनिट में जो हमारे प्री है उसके अंदर इतना लिखा हुआ है कि लाभकारी और अलाभकारी, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, गंगा में बैक्टीरियोफेज हो गया, पेनिसिलिन हो गया, मतलब ये लाभकारी और अलाभकारी जीवों के बारे में लिखा हुआ है। यही मुख्य भर्ती परीक्षा में आपको सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग पढ़ने हैं, वायरस पढ़ने, जीवाणु पढ़ने, कवक पढ़ने, तो कुल मिलाकर के ये तो दोनों जगह ही सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कोशिका की बात करें तो यहाँ पर पादप और जंतु कोशिका प्रॉपर लिखी हुई है आपके पात्रता परीक्षा के अंदर, रीड प्री के अंदर। और यहाँ पर आपके सामने गहरी संरचना, कार्य और गुणसूत्र, मतलब यहाँ गुणसूत्र भी पढ़ना है, डीएनए भी पढ़ना है, आरएनए भी पढ़ना है और कोशिका के बारे में डेप्थ में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर सेवाल की कोशिका भित्ति के बारे में सवाल पूछा गया था मुख्य भर्ती परीक्षा के अंदर, वो साथ ही साथ यहाँ पर नया टॉपिक जुड़ा है आपको, नया टॉपिक जो प्री में नहीं है केवल मेंस में है, उसका नाम है टिश्यू। उतक वाला चैप्टर ओनली ऑन मेंस में है, प्री के अंदर उतक वाला टिश्यू वाला चैप्टर नहीं है जिसमें जाइलम, फ्लोएम वगैरह सारा पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा ये पूरा टॉपिक आता है। उसके बाद पोषण और शरीर की बात करें तो पौधों और जंतुओं दोनों के अंदर आपका कवर अप है श्वसन, पोषण और उत्सर्जन, जबकि यहाँ पर पूरा जैव परिक्रम है, पाचन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल सारा पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के सिस्टम बिल्कुल एज इट इज लगभग सेम से है, याद रखना। नियंत्रण और जनन, यहाँ पर प्रजनन और किशोर अवस्था है, यहाँ पर तंत्रिका तंत्र भी है, ग्रंथियां और हार्मोन भी है। तो इसका मतलब यह है कि लगभग अगर अपन बात करें तो बायोलॉजी का सिलेबस लगभग सेम सा है, बस अंतर क्या है, थोड़ा डेप्थ का है और साथ ही साथ टिश्यू वाला जो चैप्टर है वो आप सभी के सामने मेंस के अंदर है, ये प्री के अंदर नहीं है। बाकी ये सारा ही पोर्शन हमको मुख्य भर्ती परीक्षा में भी कवर करना है। उसके बाद अपन दूसरा पोर्शन की बात करते हैं, फिजिक्स की अपन यहां पर बात करते हैं। तो देखो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है प्री में तो बलों के प्रकार, गति और दाब ये लिखा हुआ है और मुख्य भर्ती परीक्षा में गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो बात वही है, पर लगभग
दाब में ही आर्किमिडीज का आता है, दाब में ही उत्प्लावकता आता है, गति के नियम आ गए, बलों के प्रकार आ गए, सारा पढ़ना है। साथ ही साथ तापमापी, उष्मा और प्रकाश की बात कर रहे हैं चैप्टर, तापमापी, उष्मा संचरण, दर्पण और लेंस, यही सेम अपने को यहां भी पढ़ना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्रुवण व्यतिकरण, मतलब लाइट वाला चैप्टर और उष्मा वाला चैप्टर अपने को प्री में भी पढ़ना है और मेंस में के अंदर भी पढ़ना है, याद रखना सभी विद्यार्थी। लेकिन मेंस के अंदर पर्टिकुलर बच्चों उष्मा के बारे में नहीं दे रखा है ना, उष्मा के बारे में पर्टिकुलर मेंस के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। उसके बाद साउंड वाला टॉपिक प्री में भी है और मेंस में भी आप सभी के सामने है। और विद्युत और ब्रह्मांड, विद्युत और ब्रह्मांड की बात करें तो विद्युत धारा, चुंबक और तापीय प्रभाव, मतलब विद्युत और चुंबक पढ़ना है, यहां भी विद्युत और चुंबक पढ़ना है। लेकिन सौर मंडल वाला टॉपिक आपके यहां पर मुख्य भर्ती परीक्षा के अंदर आपके एड ऑन किया गया है, सौर मंडल वाला टॉपिक। क्लियर है सभी को? यस, ये आप सभी के सामने नया टॉपिक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि आपके पात्रता के अंदर नहीं है, मुख्य भर्ती परीक्षा के अंदर है। उसके बाद अपन बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे तो यहां पर परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, लेकिन पर्टिकुलर यहां पर मोल कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल नया आपको एड ऑन किया गया है। मोल कॉन्सेप्ट आपको यहां पर डेप्थ में इस बार मुख्य भर्ती परीक्षा में मोल वाला सवाल आया भी था, तो इसका मतलब यहां पर मोल वाला जो है वो आपके नया है यहां पर, मतलब ये वाला तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ ये वाला पोर्शन कवर करना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के अंदर है कवर यहाँ पे। अम्ल, क्षार, लवण यहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है। ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कार्बन वाला टॉपिक यहां भी है और यहां भी है। कुल मिलाकर के अपन देखेंगे तो मेंस के अंदर केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है और फिजिक्स में हमारे सौर मंडल वाले चैप्टर है, और यहां पर अपन बात करेंगे बायोलॉजी में तो टिश्यू वाला चैप्टर मुख्य भर्ती परीक्षा में अलग है। मतलब जो मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको प्री का तो पूरा सिलेबस कवर करना ही है, और जो मुख्य भर्ती परीक्षा के अंदर जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने तीनों को कंपैरिजन करके बता दिया। मतलब में अपन बात करेंगे तो सिलेबस का लगभग प्यारे बच्चों आपके सामने 80% जो पार्ट है वो यहाँ पर कॉमन है, और 20% आपको नया और गहराई आपको पूछी जाएगी। जैसे कॉमन बात करें, आप सभी कॉमन कोर की बात करें, बल दोनों में है, प्रकाश, कोशिका, मानव रोग, तंत्र मंत्र, सारे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, लगभग 80% सारे सिस्टम विस्टम सब आएंगे, वो सब इसमें। लेकिन केवल प्री में कृषि प्रबंधन वाला टॉपिक अलग है। इसके अलावा प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप हो गया, तड़ित हो गया, अनुकूलन हो गया, ये वाले टॉपिक प्री के अंदर केवल प्री में है। और केवल मेंस में उतक वाला चैप्टर है, सौर मंडल वाला चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट है। मतलब सारा चैप्टर, सारे जितने भी चैप्टर इनके अलावा बच गए वो सारे पढ़ने हैं, लेकिन ये केवल प्री में है और ये केवल आपके मेंस में है। बाकी ये सारे जितने भी तंत्र मंत्र, सारे जो सिस्टम वगैरह आते हैं वो सारे आपके बताओ दोनों के अंदर आते हैं, दोनों में यहाँ पर आपके कवर होते हैं। इसका मतलब आप सभी के सामने मैंने पूरा क्लियर बता दिया। लेकिन आप बच्चों ओवरलैप जोन से शुरुआत करें, जो आपका ओवरलैप है, जो आपको नॉर्मल जो दोनों में पढ़ना है पहले उसको कवर करें आप। लेकिन मेंस की गहराई के साथ ऊपर से नहीं पढ़ना है, ऊपर से पढ़ोगे तो कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मान के चलो बच्चों, है ना, केवल प्री में है, मेंस में नहीं, है ना। तो ये देखो कृषि प्रबंधन वाला टॉपिक है, प्राकृतिक घटनाएं, भूकंप, सिस्मोलॉजी और तड़ित चालक और उतक, सौर मंडल और मोल कॉन्सेप्ट, ये केवल मेंस में है। समझ में आ गई मेरी बात? यस बच्चों। अब मेन बात क्या होता है, लेवल का आता है बच्चों। जो टॉपिक है वो तो मैंने क्लियर बता दिया आपको कि कौन कौन से प्री में टॉपिक है, कौन कौन से मेंस में टॉपिक है, कौन कौन से दोनों में कॉमन टॉपिक है। 80% लगभग कॉमन से टॉपिक है ना। मतलब मेंस वालों को प्री का तो पूरा पढ़ना ही है, और साथ ही साथ जो मेंस है उस मेंस के टॉपिक वो पढ़ना ही है। जैसे टिश्यू वाला चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, वो उनको पढ़ना है। साथ ही साथ गहराई का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे अपन बात करें कठिनाई किस तरह की, जैसे पात्रता में कोई सवाल आया तो वो कैसे आएगा, जैसे टीबी के जीवाणु या डिप्थीरिया में कौन सा टीका लगता है। लेकिन यही अगर मेंस में पूछेगा तो 11th-12th का डेप्थ पूछेगा, 11th-12th का पूछेगा तो वो पूछेगा सूक्ष्म जीवों का जीवन चक्र पूछ सकता है, जैसे मलेरिया हो गया, जैसे एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, और मिलान वाले सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेवल में यहाँ पर प्री और मेंस के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा लेवल में बदलाव आएगा। जैसे अपन बात करें मेन जो आपके सामने है, केवल पात्रता काफी नहीं है, क्योंकि आपको देखो बहुत सारे बच्चे केवल पात्रता के पीछे पड़े हुए हैं कि हमको तो रीट पात्रता की तैयारी करनी है, रीट पात्रता की तैयारी करनी है। पात्रता की तैयारी करने से नौकरी थोड़ी ना मिलेगी भाई, मुख्य भर्ती परीक्षा को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्यों हो सकता है मुख्य भर्ती परीक्षा में बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो केवल पात्रता काफी नहीं है, मुख्य भर्ती परीक्षा बहुत जरूरी है। जैसे अपन बात करें तो आप सभी को पता है भाई सरकारी शिक्षक कब बनेगा, ये आपकी जिंदगी का मेन उद्देश्य है। और ये कब प्राप्त होगा, जब आप सभी के सामने नोटिफिकेशन जून जुलाई में आपको जो है आपके सामने संभावित है बच्चों, जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मतलब जून जुलाई का मतलब है कि जून में आने की संभावना थी, लेकिन जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन
देखने को मिलेगा, या तो जुलाई के लास्ट तक या अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद प्री और मेंस के बीच में समय हो सकता है आपको बहुत ही कम मिले, क्योंकि जो मेंस का पेपर इस बार पूछा गया था वो बहुत ही खतरनाक पूछा गया था, तैयारी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, समय कम है अपने पास। सेकंड ग्रेड वाले बच्चों ने जो गलती करी कि उनको समय कम मिला और जल्दबाजी के अंदर फिर वो बढ़िया तैयारी नहीं कर पाए। तो ऐसी तैयारी क्या करने का फायदा जब तैयारी अपन अच्छी नहीं कर पाए। तो अच्छी डेप्थ में तैयारी करने की आवश्यकता है। उसके लिए देखो बच्चों, आप सभी के सामने पात्रता, गहराई का अंतर है यहाँ पर मेन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है पदों की चिंता नहीं है, पद चाहे एक हो चाहे इतने हो, हमको एक सीट से मतलब होना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य वही है जो मेन अपने को ध्यान रखना है। तो पात्रता के साथ आप मुख्य भर्ती परीक्षा को फोकस करें। जैसे आपने मान लो प्री की तैयारी करी और प्री की पात्रता पास हो गई, लेकिन समय मान लो कम मिला, तो मेंस की असफलता मिल जाएगी, तो जीरो हो गया मामला। अगर पहले दिन से मेंस की गहराई आप, भाई एक बात बताओ, पाचन तंत्र को पहले ही ऐसे पढ़ो ना जिसे वो मेंस के लायक पढ़ रहे हो। आप कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे पढ़ो जिसे आप मेंस के लायक पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका दोनों का काम कवर हो गया। पहले 80% वाला जो पार्ट है ओवरलैप हो रहा है वो वाला कवर कर लो और उसको मेंस की गहराई तक पढ़ो, जिससे आपका प्री आसानी से पास हो जाएगा और आप जो है मेंस में भी आपका चयन हो जाएगा। क्योंकि बच्चों, मैंने क्या कहा, समय का भरोसा नहीं है ना। तो मेंस को टारगेट करो, प्री अपने आप क्लियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि 11वीं 12वीं के स्तर के प्रश्न करो, कठिन न्यूमेरिकल करो, ये आपके मेंस में पूछे जाएंगे। जब इनको कर लोगे तो पात्रता वैसे क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात, ये मेन बात है। तो अब बच्चों आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है, प्री की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब हम भी जो है प्री और मेंस दोनों का कॉम्बो बना रहे हैं, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट आपको कवर करवाएंगे, जिसमें आपको रीट प्री पात्रता परीक्षा और मुख्य भर्ती परीक्षा दोनों का हम फाउंडेशन चला रहे हैं। दोनों का कॉमन है बच्चों, ये दोनों का कॉमन है। और ये कब से बैच स्टार्ट हो रहा है? ये 22 जुलाई से प्रातः 10 बजे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल फ्रेश बैच है, जीरो से हम इसमें पढ़ाएंगे, जीरो से। और सारा कंटेंट हम यहां देंगे, सारे नोट्स हम यहां से देंगे, सारी बुकलेट्स हम इसमें देंगे, सब कुछ यहां से मिलेगा आपको। एक तैयारी जो एक मेंस लाइक बच्चे को होती है। अभी जो पुराना वाला बैच है, अभी जो उसके अंदर मेरा सेल वाला चैप्टर चल रहा है। बोलो कौन सा वाला चैप्टर चल रहा है? सेल वाला चैप्टर चल रहा है। तो सेल वाले चैप्टर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी तक केवल और केवल 7 घंटे की क्लास हुई है, जिसमें मैंने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई है। अब सेल प्री में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जब हम पहले ही मेंस लाइक पढ़ेंगे तो प्री तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, जैसा कि हम बता रहे हैं। तो ऐसा ही बढ़िया लेवल, क्योंकि अभी समय है, तैयारी बाद में भी करनी है, अभी भी करनी है। तो अभी करने से फायदा है, अभी करना फायदेमंद रहेगा आपको। तो अभी तैयारी करोगे तो इसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। बाद में क्या होता है, केवल कोर्स पूरा होता है। अभी हम आपको कोर्स पूरा करवाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, मॉडल पेपर करवाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस बैच में आपको बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ जाना है। ये ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा और लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी स्टार्ट होगा। तो आप चाहें तो इस बैच के अंदर जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छे तरीके से हम इस बैच में पढ़ाने वाले हैं 22 तारीख को। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 22 तारीख से हमारा सेकंड ग्रेड फाउंडेशन भी हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से अपन काम करने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पूरे राजस्थान के अंदर शानदार से नोट्स हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं। बहुत मजा आने वाला है। तो 22 तारीख अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिएगा। ऑफलाइन आना चाहता है ऑफलाइन रह जाइएगा, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन मेहनत करना है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।